हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लक्ष्य जेई 2.0 में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से बच्चों स्वागत है। और हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था कल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसको पढ़ेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन, एडवांस, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मजा आएगा आज के लेक्चर में। बट उससे पहले एक बार बता दीजिए कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है। जल्दी से बता दीजिए, क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ। गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग। कैसे हो तुम सब लोग? मजे में हो भाई? एंजॉय कर रहे हो कि नहीं पढ़ाई अपनी? जल्दी बताओ एक बार चैट पे लिख के कि सर मजे कर रहे हैं, या फिर बोरिंग लग रहा है, या मजा नहीं आ रहा, या डिप्रेस्ड है, जो भी लगता है तुम्हें, तुम लिख के बता सकते हो मुझे, मैं पढ़ूंगा। नो प्रॉब्लम सर। चलिए, ग्रेट ग्रेट। क्लास के क्वेश्चन दोबारा कर लिए, वेरी गुड। जी सर, क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर। सर इज डीपीपी एंड पीवाईक्यू इनफ? बेटा इनफ तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। हाँ, दुनिया भी इनफ नहीं है। इंसान चांद पे पहुंच गया है, बताओ। इनफ तो कुछ नहीं होता, बट ये है कि हाँ, जितना कर लो उतना बढ़िया है। जहां पे तुम्हें लगने लगे कि हाँ मेरे से 50-60% पीवाईक्यूज अगर हो रहे हैं, तो मतलब तुम सही है, तुम्हारी तैयारी। फीलिंग नॉट वेल सर? क्यों यार? थोड़ा सा डिप्रेशन? अरे यार, डरा मत करो। देखो, डरा मत करो। कई लोग लिख रहे हैं सर डर लग रहा है, जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है। 3 महीने का समय बचा है ऑलमोस्ट हमारे पास जेई के मेन के एग्जाम के लिए। तो डरना बंद करिए। पहले तो आपके हाथ में डरने डरने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, आपके हाथ में जो है वो करिए, दैट इज रिवीजन अच्छी तरह करिए। देखिए, अब आप लोग का सिलेबस काफी स्पीड से चल रहा है। 6 क्लासेस हो रही हैं डेली, 6 दिन लेक्चर्स हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो रिवीजन के लिए समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम भी करवाएंगे आपको आगे रिवीजन, बट अपनी तरफ से रिवीजन करके रखोगे तो बेटर रहेगा बेटा, ताकि जब बाद में हम लोग कराएंगे तो आपको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। रिवीजन करना कैसे है? नोट्स रिवाइज करा करो। संडे का दिन अपना रख लो, नोट्स वगैरह रिवाइज करने हैं 2 घंटे बैठ के। या कभी जब बहुत ज्यादा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, थोड़ी बोरियत सी हो रही है, तो नोट्स रिवीजन कर लिया करिए। उससे क्या है, आपका पुराने टॉपिक्स का भी एक बार होता रहेगा रिवाइज। ठीक है सर, डर लग रहा है बोर्ड्स के लिए, तो बेटा साथ साथ करना एनसीईआरटी, अपनी किताब स्कूल की जो भी तुम्हारे बोर्ड्स की किताब है, साथ साथ लगाओ हर चैप्टर की। ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मैं तो बस डीपीपी कर लूंगा, मॉड्यूल कर लूंगा, पीवाईक्यू कर लूंगा। अपने पहले टेक्स्ट बुक जरूर लगाइए अपने स्कूल की, जो भी, अगर वो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से मैं देता ही हूं होमवर्क। अगर एनसीईआरटी नहीं, कोई स्टेट बोर्ड की है आपकी, पहले वो किताब भी जरूर लगाया करो, ताकि बाद के लिए टेंशन ना हो, ताकि तब बोर्ड्स का समय आएगा तो तुम्हें 15 दिन में ही आराम से उसका रिविजन कर लोगे। सर एनर्जी डाउन हो रही है? नहीं यार, आर्यन दिख रहा है एनर्जी डाउन हो रही है। आर्यन भाई और इसके जैसे सभी लोग जिनकी एनर्जी अभी डाउन हो रही है, बेटा ये एनर्जी को और अप करने का समय है, ये डाउन करने का समय नहीं है। ठीक है ना? इस समय तुम, मुझे पता है, थक गए होगे यार, 2 साल से लगे हुए हैं कुछ बच्चे और इतनी मेहनत कर रहे हैं। बट अब ये मेन समय आया है जहां आप अपनी सारी एनर्जी बेटा निकालें और 3 साल, 3 महीने के लिए अगले उसको झोंक दें। ठीक है, क्योंकि बेटा फाइनल लास्ट लैप एक तरह से आपका हो गया है, फाइनल राउंड चल रहा है जेई की तैयारी का। उसके बाद तो रिवीजन ही रिवीजन होना है। ठीक है, तो अब सिलेबस कंप्लीशन की ओर है। अभी मत डाउन हो बेटा, अभी तो आप अपना एंथू पूरा आप रखिए। जी हाँ सर, 11th का स्टार्ट कर दूं रिवीजन? शक्ति लिख रहे हैं, बिल्कुल कर दो बेटा, बिल्कुल कर दो। साथ साथ तुम्हें करना ही चाहिए। इनफैक्ट तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया भी था, मैंने जेई वाला चैनल पे अलजेब्रा की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी क्लास 11th के टॉपिक्स का। तो वहां से आप 3-3 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे का भूलते जाते हैं, विच इज नॉट अ गुड थिंग। क्योंकि अगर आप पीछे का रिवाइज ही नहीं करेंगे तो आगे पढ़ने का फायदा क्या है ना? तो इसलिए पुराना रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना क्रूशियल है नए टॉपिक्स को पढ़ना, उतना ही क्रूशियल है बेटा पुराने रिवीजन करना भी। ठीक है, हाँ। 2 साल से घिस रहे हैं सर? देख बेटा, इसके लिए अपने ऊपर सेल्फ पिटी मत करो। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बेचारे, जिनकी दुनिया जिंदगी निकल जाती है घिसते घिसते ही, मेहनत करते करते, फिर भी कुछ अचीव नहीं हो पाता। बट आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप सही समय पे लग गए हैं मेहनत करने। और अगर इन 2 साल में आपने अच्छी तरह मेहनत करी है तो आगे की घिसाई कम हो जाएगी। घिसना तो देखो जिंदगी भर है ना? जैसा थोड़ी ना है कि आईआईटी करके आराम कर लोगे जिंदगी भर। आराम तो बेकार है ना, फायदा क्या है लाइफ का? वरना आप अगर थोड़ा बहुत तो, बस ये है, ईजी हो जाएगी आपकी लाइफ। ठीक है, तो इसलिए
प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करने के लिए तो सभी बने हैं, वरना लाइफ ही बोरिंग हो जाएगी। एंजॉय करो इस प्रोसेस को एंजॉय करो। जी हाँ। प्रेजेंट सर। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें हम लोग। लेक्चर नंबर 6 की बारी है आज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। आज मैंने आपको जैसा कि कल भी बताया था, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे। अभी तक हमने 3 एप्लीकेशंस निपटाई हैं। नंबर 1 डेरिवेटिव एज रेट चेंज, है ना। उसके बाद हमने किया टेंजेंट नॉर्मल्स, और लास्ट में हमने थर्ड वाला एप्लीकेशन जो किया है वो था हमारा क्या बोलते हैं, मोनोटोनिसिटी, है ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की बात आ गई है, मैक्सिमा मिनिमा अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल हम बढ़िया सा लगा लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर एक ये क्वेश्चन 2024 का है, इसको मैं देख रहा था, इसमें थोड़ा सा बढ़िया कॉन्सेप्ट था, तो ये भी हम लगा लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो एफ एक्स दिया है एक फंक्शन इस प्रकार का, x दिया है 0 से π/2। फिर से कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, f इज इंक्रीजिंग f डैश इज डिक्रीजिंग। तो साफ समझ आ रहा है हमें डेरिवेटिव डेरिवेटिव खेलना है। f डैश x निकालता हूं बेटा, f डैश x निकालते हैं। f डैश x सबसे पहले निकालेंगे, सो f डैश x हो जाएगा sin x का cos x +3 -2/π बाहर और 2x + 1 हो जाएगा, करेक्ट। ये आपका f डैश x हो गया। एफ डैश एक्स से हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी है और एक्स भी है, काफी सारी चीजें हैं। तो हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव। वैसे भी हमें डबल डेरिवेटिव तो निकालना ही है क्योंकि एफ डैश के बारे में भी बात करनी है। कॉस एक्स का हो गया माइनस साइन एक्स, 3 का हो गया 0 -2/π × 2 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स तो हमें समझ आ गया भाई। एफ डबल डैश एक्स क्या हो गया, देखो 0 से π/2 में ये भी नेगेटिव है माइनस साइन एक्स, और ये भी नेगेटिव है, करेक्ट। या आप माइनस को ऐसे कॉमन लेना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं कि माइनस कॉमन साइन एक्स +4/π हो जाएगा, और ये पॉजिटिव एक माइनस बाहर, तो ओवरऑल चीज नेगेटिव आ गई। सो एफ डबल डैश एक्स तो नेगेटिव आ गया है, यानी एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग आ गया है बेटा। एफ डैश एक्स तो डिक्रीजिंग आ गया है, ये स्टेटमेंट तो सही हो गया है। अब फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कैसे करें सर, आपने यस्टरडे इसको सॉल्व किया था बेटा। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, पैरेलल यूनिवर्स से आए हो क्या? उस यूनिवर्स में हमने सॉल्व किया होगा, हमने तो कल इसको सॉल्व नहीं किया। वो काफी सिमिलर, मिलता जुलता था, 2 स्टेटमेंट्स थे बट फंक्शन डिफरेंट था वहां पे। ठीक है, हाँ। अनुपम भाई प्लूटो से आए हो क्या? वहां पे सॉल्व किया होगा कहीं हमने। मजाक कर रहा हूं भाई, बुरा मत मानना। हाँ चलिए, तो अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करनी पड़ेगी। एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, तो देखो कल हमने बोला था कि यार अगर एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है मतलब एफ डैश एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और एम डी यानी कि जो एफ डैश एक्स होगा वो हमेशा छोटा होगा एफ डैश 0 के। बट एफ डैश 0 कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा। देखो एफ डैश 0 अगर तुम निकालोगे तो कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा। कल तो क्या हो रहा था, बढ़िया बढ़िया आया जा रहा था 0 पे, ठीक है। हाँ, एफ डैश 0 अगर मैं निकाल रहा हूं, देखो एफ डैश 0 क्या आ रहा है, cos 0 1 + 4 -2/π × 1। तो मतलब कुछ अजीब सा आ गया, ये तो पॉजिटिव सा आ गया, कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही, तो ये मेरे को फायदा नहीं दे रहा है। अब मैं दूसरी बाउंड्री भी तो यूज कर सकता हूं, जरूरी थोड़ी है एक ही बाउंड्री यूज करनी है। क्योंकि अगर एफ डैश डिक्रीजिंग है, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स हमेशा बड़ा होगा एफ डैश π/2 के। क्योंकि भाई 0 से π/2 एफ डैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो π/2 पे मिनिमम आएगी इसकी वैल्यू, बाकी सब पे तो बड़ी होगी वैल्यू, है ना, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश किसी भी एक्स का π/2 वाली वैल्यू से तो बड़ा होगा। अब जरा एफ डैश π/2 निकालता हूं, एफ डैश π/2 निकालता हूं, तो एफ डैश π/2 आ रहा है, देखिए cos π/2 1 3 -2/π × 2π/2 + 1। ठीक है, ब्रैकेट खोलते हैं, 3 माइनस, ठीक है ये तो कट गया, 3 -2 -2/π, सो 1 -2/π, जो कि एक क्या क्वांटिटी हो गई, पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, है ना। 1 -2/π तो पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई, यानी एफ डैश एक्स इससे बड़ा है और ये तुम्हारा 0 से बड़ा है ना, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आया है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 प्रूव हो गया है भाई। मजा आया ना। हाँ
सर एफ डबल डैश क्यों निकाला प्लीज बताओ, दिशा पूछ रही है। बेटा एफ डबल डैश है, कल की क्लास नहीं अटेंड करी लगता है। एफ डैश इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए उसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश तो निकालना ही पड़ेगा ना, इसलिए निकाला। हाँ, कल हमने खूब सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे जहां डबल डेरिवेटिव भी हमें निकालना पड़ा था मोनोटोनिसिटी को चेक करने के लिए। समझ गए? तो बेसिकली एफ डैश एक्स एफ डैश पाई बाय 2 से बड़ा होगा, बट एफ डैश पाई बाय 2 हमने पाया 0 से बड़ा है, तो यानी एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन एफ एक्स मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ये स्टेटमेंट भी सही। सो बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हो गए बेटा, बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट बन गए। ठीक है, बढ़िया था कि नहीं? देखो अभी तक हम लोअर लिमिट यूज करते थे जनरली 0 वाली, इस बार हमने हाईएस्ट लिमिट यूज कर ली पाई बाय 2 वाली। तो दोनों में से कुछ भी यूज हो सकता है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट पकड़िए, आप ये मत देखिए कि हर बार क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। वो तो मैथ्स में भाई यही तो बात है, यही तो बात है, कुछ भी हो सकता है। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करेंगे मैक्सिमा मिनिमा, जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन डेरिवेटिव है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैक्सिमा मिनिमा, पहले तो कल मैंने आपको इसकी बेसिक डेफिनेशन तो बता दी थी कि अगर फंक्शन अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो जाए, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी बताया था कि अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे ग्राफ है, ए पर इस तरह का ग्राफ है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच थोड़ा सा बड़ा है एफ ए से, और एफ ऑफ ए माइनस एच भी थोड़ा सा बड़ा है एफ ए से। सो बेसिकली अगर, दूसरा कलर ले लेते हैं, अगर एफ ऑफ ए अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो गया, देखो एफ ऑफ ए क्या है, छोटा है एफ ऑफ ए माइनस एच से, क्योंकि ये ऊपर आ गया थोड़ा बड़ा है, और एफ ऑफ ए छोटा है एफ ऑफ ए प्लस एच से भी, तो अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो गया, यानी कि x इक्वल टू ए को आप क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोलेंगे। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो x इक्वल टू ए इज कॉल्ड, सो देयरफॉर x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। x इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि वो अपनी नेबरहुड में, अपने आसपास सबसे छोटा हो गया बेटा, अपने आसपास वो सबसे छोटा हो गया। तो कभी भी कोई अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा है, नेबरहुड का मतलब अपनी पड़ोस में, तो वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है। लोकल क्यों? क्योंकि अपनी पड़ोस में वो सबसे छोटा है। ठीक है, सिमिलरली लोकल मैक्सिमा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर वो अपने आस पड़ोस में, ये देखिए ए है, एफ ऑफ ए माइनस एच देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, कम हो गया, और एफ ऑफ ए प्लस एच भी थोड़ा सा नीचे आ गया, कम हो गया। ठीक है, तो आप कह सकते हैं अगर एफ ए बड़ा है अपनी नेबरहुड में दोनों साइड से, then we say that x equal to a is point of local maxima। ये x की वैल्यू पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बोली जाती है। इतना तो सबको पता ही होगा यार, बेसिक फंडामेंटल जो है लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा का। नाउ ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। ठीक है, तुमने फिजिक्स में देखा होगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए डेरिवेटिव 0 कर देते हैं, वो अभी आगे आएगा, बट ये डेफिनेशन मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। ठीक है, कि लोकल मिनिमा की डेफिनेशन है अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा, और लोकल मैक्सिमा का मतलब अपनी नेबरहुड में सबसे बड़ा। ऑल्सो ये जो एफ ए होगा, देखो x इक्वल टू ए को तो हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एफ ए इज कॉल्ड लोकल मिनिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू मतलब जो y की वैल्यू आएगी या फंक्शन की वैल्यू आएगी इस पॉइंट पे, वो वैल्यू को हम लोकल मिनिमम वैल्यू कहेंगे, और जो पॉइंट x की वैल्यू आई है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। सिमिलरली यहां पर एफ ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ, सॉरी, इज कॉल्ड लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है जी, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात आप समझ गए हैं। अपने आस पड़ोस में जो सबसे छोटा होगा वो लोकल मिनिमा, सिमिलरली जो सबसे बड़ा होगा वो लोकल मैक्सिमा हो गया, जैसे कि यहां पे। अब ये डेफिनेशन आपकी डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए भी वैलिड है क्या? अभी तक देखो फिजिक्स में तुमने डिफरेंशिएशन किया है सीधे, बट क्या पता डिफरेंशिएबल हो ही ना मैथ्स में फंक्शन, क्या पता डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज इंप्लाइज नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, जैसे मान लीजिए यहां पे हो गया, ठीक है, इन सब एग्जांपल्स में क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, तो यहां पर भी बट हम अपनी इस फंडामेंटल डेफिनेशन की मदद से बता सकते हैं कि x इक्वल टू ए पे क्या लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो x इक्वल टू ए पे वैल्यू ये रही,
ध्यान दीजिएगा भाई, x इक्वल टू ए पे वैल्यू ऊपर है, सॉलिड डॉट यहां है, और a से कम पे नीचे है, यहां पर भी नीचे है। तो जस्ट आपको इनइक्वालिटी का बिहेवियर देखना है। सो एफ ए जो है बड़ा है एफ ऑफ ए माइनस एच से, क्योंकि एफ ऑफ ए माइनस एच तो यहां है, ठीक है, और एफ ऑफ ए प्लस एच यहां है। तो एफ ऑफ ए इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, देखो एफ ऑफ ए तो बहुत ऊपर है। सो एफ ऑफ ए दोनों से बड़ा है, एफ ऑफ ए क्या है, दोनों से बड़ा है बेटा। ये देखिए, ये एफ ऑफ ए माइनस एच है, इससे भी बहुत ऊपर है, ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, इससे भी बहुत ऊपर है। सो क्लियरली अपनी नेबरहुड में सबसे बड़ा है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा है, लोकल मैक्सिमा, यानी इस ग्राफ में भी एक्स इक्वल टू ए पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया। ठीक है, लेट्स कम टू द सेकेंड वन। ए पे यहां है, ए माइनस एच पे ऊपर है, तो एफ ए कम है, एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच बिगर देन एफ ए है, और एफ ए जो है बड़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच थोड़ा और नीचे आ गया, इसके भी नीचे आ गया, देखिए। सो एफ ऑफ ए ग्रेटर देन एफ ऑफ ए माइनस एच है, तो एफ ऑफ ए अपनी नेबरहुड में ना तो बड़ा है ना छोटा है। देखो क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे बड़ा, फिर एफ ए, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच, फिर एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यानी यहां पे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है, यहां पे क्या हो रहा है, इनफैक्ट डिक्रीज कर रहा है। देखो सबसे पहले ये सबसे बड़ा, फिर ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, यानी एक्स इक्वल टू ए पर एट एक्स इक्वल टू ए फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये बात हम पढ़ चुके हैं, नेबरहुड में अपने सबसे बड़ा या सबसे छोटा नहीं आया, डिक्रीजिंग बिहेवियर हुआ है। इस पे देखते हैं, इस पर देखते हैं। अब देखो इसके आगे तो क्या है, इसके आगे तो ग्राफ ही नहीं है। अब थर्ड वाले में क्या है, ए के राइट साइड में, राइट नेबरहुड में ग्राफ ही नहीं है। तो जैसे लिमिट में करते थे ना, वन साइडेड लिमिट चेक करते थे, याद आ रहा है, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में, वैसा ही यहां करेंगे कि हम बस लेफ्ट में देख लेते हैं। अपने लेफ्ट में एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा है, फिर एफ ए छोटा है, ठीक है जी। एफ ए क्या है, एफ ए जो है छोटा है, सॉरी, एफ ऑफ ए माइनस एच बड़ा है, एफ ए छोटा है। तो वन साइडेड में क्या हो रहा है, वो मिनिमा आ रहा है, छोटी वैल्यू हो गई एफ ए, तो आप उस पर मिनिमा ही बोल देंगे। एक्स इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो कहने का मतलब ये, अगर दोनों साइड की नेबरहुड नहीं चेक कर पा रहे तो एक साइड की नेबरहुड देखकर ये आप बता देंगे, ठीक है। बहुत इजी है सर ये, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल फंडामेंटल से तुम्हें समझा रहा हूं, ये नहीं सीधे बस बता दिया डिफरेंशिएट करो आंसर निकालो, नहीं, कॉन्सेप्ट क्या है मैक्सिमा मिनिमा का पहले हम वो समझ रहे हैं। चलिए अब यहां देखते हैं, एफ ऑफ ए माइनस एच यहां है, कम है, एफ ऑफ ए माइनस एच कम है एफ ए से, और एफ ऑफ ए प्लस एच बड़ा है, ये कम है एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो यहां पे तो फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया है एट एक्स इक्वल टू ए, यानी यहां पर भी नो मैक्सिमा नो मिनिमा बन गया है, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इस वाले में डिक्रीजिंग था, सेकंड वाले में, और फोर्थ वाले में भी इंक्रीजिंग हो गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। क्या ये बात समझ गए हो, क्या फंडामेंटल डेफिनेशन आपको मैक्सिमा मिनिमा की क्लियर हो गई है। अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा होगा तो वो लोकल मिनिमा होगा, और जो वैल्यू आ रही होगी वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो रही होगी। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं हो सकती, ठीक है, समझ गए। अब इतनी फंडामेंटल डेफिनेशन पर भी जेई ने सवाल पूछे हुए हैं, जरा देखते हैं कैसे। तो पहले मैं तुम्हें एक अपने पास से करवा रहा हूं, और इससे बिल्कुल सिमिलर सवाल 2022 में जेई ने पूछा है, अभी दिखाता हूं। पहले इसको हम करेंगे, फंक्शन दिया है पीस वाइज, देखो ठीक है, क्या बोला है, फंक्शन एक पीस वाइज डिफाइंड है, जो x 0 से 1 के लिए ये फंक्शन है, 1 पर ओपन, 0 क्लोज्ड 1 पे ओपन, तो फंक्शन ये है, ठीक है, समझ गए। और 1 से क्लोज्ड 3 पे फंक्शन ये है, ठीक है। बोल रहे हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b सच दैट fx हैज स्मॉलेस्ट वैल्यू एट 1, मतलब fx की क्या हो रही है, मिनिमम वैल्यू हो रही है। सो पॉइंट ऑफ मिनिमा हमें बोला गया है 1 पर है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से सुनना, f ऑफ 1 क्या हो रहा है, f ऑफ 1 क्या हो रहा है, देखिए एग्जैक्ट 1 डालेंगे तो 2 इसमें डालेंगे ना, क्योंकि 1 यहां इंक्लूडेड है, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 हो रहा है। एफ ऑफ 1 क्या हो रहा है, -1 हो रहा है बेटा, ठीक है, इतनी बात सही है, इतनी बात सही है। सो एफ ऑफ 1 तो -1 हो रहा है, ठीक है। अब जरा ग्राफिकली देखता हूं क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। एफ ऑफ 1 एक्स इक्वल टू 1 पर ग्राफ जो है -1 पर है, -1 पर है, x इक्वल टू 1 पर ग्राफ की वैल्यू -1 है, और ये स्ट्रेट लाइन है विद पॉजिटिव स्लोप। तो ऐसा कुछ हो रहा होगा, ये जो लाइन है बेटा
ये इस प्रकार से चल रही होगी, ठीक है। फाइनली जब 3 होगा, 3/2 पे 0 हो जाएगा, 3/2 पे 0 हो रहा है, ये देखो इसको x को 3/2 डाल रहा हूं तो, और 3 पे जाके 6 - 3 3 हो रहा है, 3 पे जाके वो 3 हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने राइट साइड ऑफ द ग्राफ प्लॉट कर दिया 2x - 3, ये स्ट्रेट लाइन प्लॉट हो गई, 2x - 3 की स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर दी है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा रहे, मिनिमा रहे मतलब अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा रहे। देखो इस साइड नेबरहुड में तो छोटा ही है, तो ऊपर पड़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है आगे, तो इधर तो ग्राफ छोटा है। अगर लेफ्ट साइड में ग्राफ जो है, अगर लेफ्ट साइड में भी ग्राफ जो है बेसिकली अब छोटा हो जाए, ये 1 पर मिनिमा कब आएगा, जब अपनी लेफ्ट नेबरहुड में भी जो LHL आ रही है, LHL एट x = 1 जो होगा वो क्या होनी चाहिए, देखो अपनी नेबरहुड में ये छोटा होना चाहिए, यानी f(1) छोटा होना चाहिए LHL से भी। सो f(1) शुड बी लेस देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 - fx। समझ गए कि भाई LHL वाली जो मिलेगी ऊपर से, अगर हमारी वैल्यू उससे भी छोटी हो जाए तो अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो जाएगा। देखो 1 पर, यहां राइट नेबरहुड में तो छोटा ही है, लेफ्ट नेबरहुड में भी क्या है, अगर ग्राफ ऊपर से निकल जाए तो ये सबसे छोटा रह जाएगा, ये क्या होगा 1 पर मिनिमा आ जाएगा, अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो जाएगा। तो कंडीशन क्या हो गई, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो कि भाई अगर 1 पर मिनिमा चाहिए तो अपनी पड़ोस में उसे सबसे छोटा होना पड़ेगा। राइट साइड वाली पड़ोस में तो हो ही गया छोटा, स्ट्रेट लाइन था इंक्रीजिंग ग्राफ वाला, लेफ्ट साइड वाली नेबरहुड में भी वो सबसे छोटा हो जाए, यानी जो f1 की वैल्यू है, f1 की वैल्यू कम हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट से, ठीक है। तो फॉर मिनिमा एट x = 1 f(1) शुड बी लेस देन दिस लिमिट, और f(1) तुम्हें अभी पता है -1 थी, और लिमिट निकाल लो इस पे, x को 1 डालना है, तो -1 प्लस b³ - b² प्लस b - 1 अपॉन b² प्लस 3b प्लस 2, ये लिमिट हो जाएगी। यहां x को मैंने 1 डाल दिया बेटा, तो -1 - 1 कट गया, सो वी हैव b³ - b² प्लस b - 1, ये चीज ग्रेटर देन 0। और अब इसको वेवी कर्व लगा के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है सर, फिर से एक्सप्लेन करें प्लीज। बेटा यही होता है, इसीलिए बोलते हैं जब फंडामेंटल सिखाए जा रहे होते हैं ना, तो ये मत सोचा करो अभी तो बेसिक चल रहा है, अभी क्वेश्चन में सुन लेंगे, वही कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है मैथ्स में, ठीक है। तो दोबारा सुन लो, मैंने तुम्हें बताया था कि मिनिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा के लिए अपने आस पड़ोस में वो सबसे छोटा होता है। देखो FA सबसे छोटा था, FA LHL से भी छोटा था, FA RHL से भी छोटा था, तभी मिनिमा आता है, ठीक है। तो यही चीज अब मैं यहां लगा रहा हूं कि अगर 1 पर मिनिमा है तो राइट साइड में तो ग्राफ ऐसे है, तो 1 पर जो है राइट लिमिट से तो छोटा ही है। अगर लेफ्ट लिमिट वाले ग्राफ में जो भी आ रहा हो, यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही होगी यहां पे, वो ऊपर रह जाए, ताकि हमारा फंक्शन f1 पे मिनिमा दे देगा, मतलब अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट से भी छोटा हो जाए। भाई राइट लिमिट से तो छोटा था ही, लेफ्ट से और छोटा हो जाए तो अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा हो जाएगा। तो मैंने f1 को कम रख दिया LHL से, f1 को बेटा कम रख दिया LHL से, ताकि वो अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा हो जाए। अब समझ गए हो क्या, आप समझ गए हो? बस अब वेवी कर्व लगाना है बेटा, अब वेवी कर्व लगाना है। न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं यहां से b² कॉमन, और डिनोमिनेटर के तो वैसे ही फैक्टर बन गए, b + 2b + 1 ग्रेटर देन 0, तो b - 1 भी कॉमन आ गया, सो b - 1 इंटू b² + 1 अपॉन b + 2 b + 1 ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b² + 1 का तो कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, ठीक है। और अब बचे हुए 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यहां प्लॉट कर दीजिए, -2 -1 1 प्लस माइनस प्लस माइनस, और ग्रेटर देन का मतलब पॉजिटिव रीजन शेड कर देंगे। अच्छा एक बात और, एक और बड़ी प्यारी बात जो मैं यहां पे आपको बताऊंगा, जो कि आप लोगों ने भी नोटिस नहीं करी। देखो जरूरी थोड़ी है एग्जैक्ट कम हो, ये बराबर भी हो जाए। भाई अगर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ध्यान से सुनना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट है, जरूरी थोड़ी है वो ऊपर से ही निकले। व्हाट इफ ये लिमिट आपकी एग्जैक्ट यही, देखो ऊपर से अभी हमने क्या किया, f1 छोटा है इससे, ये ऊपर है लेफ्ट हैंड लिमिट, बट अगर एग्जैक्ट यहां से भी निकल जाएगी तब भी तो 1 पे मिनिमा ही रहेगा। बेसिकली वो दोनों वैल्यू LHL और वो इक्वल हो रही होंगी, तब भी मिनिमा ही रहेगा, 1 पर तो मिनिमा ही जाएगा ना। सो देयरफॉर यहां इक्वालिटी का भी साइन रहेगा, इक्वालिटी का भी साइन रहेगा बेटा,
इक्वालिटी का भी साइन रहेगा तो जो न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर फंक्शन एग्जैक्ट वहीं से कंटिन्यूस हो गया, वहीं से पास कर गया, तब भी 1 पे मिनिमा ही आएगा, तब भी 1 पे मिनिमा ही आएगा। करेक्ट। तो बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पर क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 1 पे मिनिमा है तो अपनी नेबरहुड में वो सबसे छोटा होना चाहिए, या फिर ये समझ लीजिए F1 लेस देन इक्वल टू हो गया LHL के, F1 लेस देन इक्वल टू LHL के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन अब ऐसा ही दिखाऊंगा, तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। देखो जेईई मेन 2022 का, इस बार बोल रहे हैं एक फंक्शन दिया है 1 से कम के लिए ऐसा, 1 से बड़े में ऐसा, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट 1। अब 1 पर क्या है, मैक्सिमा, मतलब अपने आस पड़ोस में वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो अब तुम बताओगे मुझे कंडीशन क्या रखूंगा। देखो ये वाली तो हमें दिख रही है नेगेटिव स्लोप की है, -2 की स्ट्रेट लाइन है, तो यानी जो फंक्शन 1 के आगे है, 1 के आगे तो डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, है ना, 1 के आगे तो फंक्शन डिक्रीज कर रहा है क्योंकि -2 स्लोप है। तो 1 के आगे तो ठीक है, वो अपनी आगे की नेबरहुड में तो बड़ा ही है, पीछे की नेबरहुड में और बड़ा हो जाए तो बात बन जाएगी। तो अब जल्दी बताइए कंडीशन क्या लिखूंगा कि 1 से लेफ्ट साइड में क्या होना चाहिए। भाई 1 के आगे तो वो छोटा ही हो रहा है, अपनी नेबरहुड में उसे सबसे बड़ा करना है इस बार। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, आराम से समय ले लीजिए और बताइए कि अगर मैक्सिमा लाना है तो क्या होगा, मैक्सिमा लाना है तो क्या होगा। मैक्सिमा में अपनी नेबरहुड में सबसे बड़ा होगा, यानी कि जो LHL है 1 पे, जो LHL है यानी ऊपर वाली, अच्छा 1 पे जो LHL है, अच्छा 1 पे तो फंक्शन यहां से डिफाइंड था, ठीक है, फंक्शन जो है यहां से डिफाइंड था, तो 1 पर जो है ये वैल्यू जो F1 आ रही है वो ऊपर से आ रही है। F1 जो है क्या आ रही है, F1 आ रही है 1 -1 + 10 - 7, यानी F1 की वैल्यू 3 आ रही है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो F1 है वो बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू राइट हैंड लिमिट से RHL, क्योंकि ऊपर से मिल रही है, राइट, F1 ऊपर से मिल रही है, सो अपनी नेबरहुड में सबसे बड़ा होना है, सो F1 को ग्रेटर देन इक्वल टू रख देता हूं RHL। RHL यहां से निकाल लो बेटा, F1 थी 3, RHL मतलब x को 1 यहां डाल दो, टू को इधर ले जाइए, सो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू log विद बेस 2 b स्क्वायर -4, log इनइक्वालिटी बन गई है, ठीक है जी, और log हटाएंगे तो b स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 5 बन गई, b स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 5, यानी b स्क्वायर -4 लेस देन इक्वल टू 32, तो b स्क्वायर -36 लेस देन 0 आ गया है, b स्क्वायर -36 लेस देन इक्वल टू 0 आ गया है बेटा। तो -6 और 6 क्रिटिकल पॉइंट हो गए हैं, और लेस देन मतलब नेगेटिव रीजन मैंने शेड कर दिया है। क्या ये आंसर सही है, जल्दी बताइएगा, क्या ये आंसर सही है। एक छोटी सी मिस्टेक करी हुई है मैंने, जल्दी बताइए कौन सी मिस्टेक। लॉग इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में एक मिस्टेक करी हुई है, वो है कि हमने लॉग को डिफाइन तो किया ही नहीं, लॉग की डोमेन तो चेक ही नहीं करी, यानी b स्क्वायर -4 को भी ग्रेटर देन 0 लिखना ही पड़ेगा। b स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0, डोमेन लॉग की चेक नहीं करी भाई, तो -2 और 2, -2 और 2 प्लस माइनस प्लस पॉजिटिव एरिया शेड, और ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। इनका इंटरसेक्शन बेटा लेना पड़ेगा, करेक्ट, वेरी गुड। तो फाइनल आंसर हो गया -6 क्लोज्ड से -2 ओपन यूनियन 2 ओपन से 6 क्लोज्ड। जब b की ये वैल्यूज होंगी तो फंक्शन 1 पर मैक्सिमा ले लेगा, क्योंकि वो अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा हो गया। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आई थिंक सी ऑप्शन आ गया है, लेट्स चेक द आंसर की, सी ऑप्शन हमारा आ गया है। तो देख रहे हो ना क्या है ये कॉन्सेप्ट, मैक्सिमा की डेफिनेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है जेई ने, तो आपको आना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन फिर से दिख सकता है जेई के अंदर, बाद में पछताओगे कि सर ने बताया था हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कि अपनी नेबरहुड में वो सबसे बड़ा है, मैक्सिमा अगर लिख दें तो सबसे बड़ा कर देना, और मिनिमा लिख दें तो सबसे छोटा कर देना, बस सिंपल सी बात है। करेक्ट, करेक्ट,
पिछले वाले में वेवी कर्व लग गया, यहां पर भी लॉग इनइक्वालिटी लग गई। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन देख सकते हैं आप। डिफाइन करना है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेहुल ने बोला सर डोमेन नहीं लिखी थी, बिल्कुल डोमेन मैंने अब लिख दी, क्योंकि लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त डोमेन लॉग की जरूर लिखनी होती है। चलिए आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो मैक्सिमा मिनिमा की फंडामेंटल डेफिनेशन से आगे बढ़ के अब हम डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन का मतलब जो अब कंटिन्यूअस वगैरह होगा, यानी शार्प कॉर्नर वगैरह नहीं होगा, तो किसी पॉइंट पे अगर इस तरह का आ रहा है, जैसे ये हो गया मिनिमा आ रहा है ना, ए पे तुम्हें दिख रहा है मिनिमा, या फिर ए पे हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मैक्सिमा ए पे, तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है क्योंकि स्मूथ है ना तो डिसकंटिन्यूअस है ना ही शार्प कॉर्नर मैंने इसमें बनाया है। तो अगर शार्प कॉर्नर आ जाए तो आप पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, ठीक है, कि भाई अपनी नेबरहुड में सबसे छोटा। बट मान लीजिए अब शार्प कॉर्नर भी नहीं है और डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, तो अब क्या होगा, आप देख सकते हैं बेटा ये चीज की x इक्वल टू ए पर जो टेंजेंट होगी वो हॉरिजॉन्टल होगी। जब टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी हॉरिजॉन्टल, करेक्ट, यानी कि टेंजेंट की जो स्लोप है वो 0 बन रही है दोनों पे। और यही बात तुमने पढ़ी हुई है कि मैक्सिमा मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब भी आपको मैक्सिमा मिनिमा का पॉइंट निकालना है वहां पे dy बाई डी एक्स को 0 कर देंगे, करेक्ट, स्लोप को 0 कर देंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब स्लोप 0 होता है। तो यही चीज आपने फिजिक्स में पढ़ी है, कहीं मैक्सिमा मिनिमा निकालना है dy बाई डी एक्स 0 कर दो। बट फर्क क्या है सर, मैक्सिमा कौन सा आएगा मिनिमा कौन सा आएगा, ये कैसे पता लगेगा, तो वो भी देखेंगे, करेक्ट। सो dy बाई डी एक्स 0 रखना होता है मैक्सिमा मिनिमा दोनों के लिए, बट फर्क आइसोलेट कैसे करेंगे कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा, तो वही चीज आज हम पूरी क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स जो है उसको आपको 0 रखना है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, यस सर याद है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल याद कर लो ये चीज, कभी भी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है किसी भी फंक्शन का, डिफरेंशिएबल अगर वो है तो आप उसका dy बाई डी एक्स 0 कर देंगे। ठीक है, dy बाई डी एक्स 0 करके कभी मैक्सिमा मिल जाएगा कभी मिनिमा। सर कब मिलेगा मैक्सिमा कब मिनिमा, वही पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, बट अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी आपको सब समझ आ जाएगा। हाँ, डबल डिफरेंशिएशन से आपने सीखा है फिजिक्स में कि पता लगाते हैं मैक्सिमा या मिनिमा, बट आपको मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन से भी सिखाऊंगा, अभी सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए, तो अब इसके साथ हमें, जैसे आप इतनी देर से देख रहे हैं कि मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लोकल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इनफैक्ट ये भी क्या था, लोकल मिनिमा ही तो था, x इक्वल टू ए पे आसपास में सबसे छोटा है, आगे तो बढ़ गया बहुत बड़ा हो गया, ये भी ऐसे ही आसपास में सबसे बड़ा है। तो ऐसे में एक और चीज होती है जिसका नाम होता है ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखो भाई, लोकल और ग्लोबल का फर्क तो तुम्हें वैसे भी पता है ना, हाँ, अंग्रेजी में भी सुना होगा तुमने। लोकल का मतलब भैया अपने मार्केट में आसपास लोकल चीज है, और ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया में, है ना। तो मैक्सिमा मिनिमा में भी ऐसा ही है, ग्लोबल मतलब कि ओवरऑल सबसे बड़ी वैल्यू, और लोकल का मतलब अपने आस पड़ोस में सबसे बड़ी वैल्यू। सो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ के थ्रू समझाता हूं, देखो थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं, एक मिनट। क्या बनाना चाह रहा हूं मैं, एक मिनट, मैं ये बनाना चाह रहा हूं, ठीक है भाई, ऐसा मैंने कुछ ग्राफ बनाया। ये कोई डोमेन के पॉइंट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ये डोमेन का पॉइंट है सपोज ए, ये है बी, जहां पे एक लोकल मैक्सिमा आ रहा है, यहां पे एक मिनिमा आ रहा है, फिर यहां एक मैक्सिमा आ रहा है, फिर यहां मिनिमा आ रहा है, फिर यहां एक मैक्सिमा आ रहा है, यहां मिनिमा आ रहा है, फिर यहां मैक्सिमा आ रहा है, और ये एंड पॉइंट हो गया डोमेन का। ठीक है, इनको कुछ मार्क कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ डोमेन के पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई देखिए, यहां पर अगर आप देखें जो पॉइंट्स हैं x इक्वल टू, एक तो लोकल मैक्सिमा कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, क्योंकि ये अपने नेबरहुड में सबसे बड़ा है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा तो x इक्वल टू बी पे मैक्सिमा है, x इक्वल टू डी पे, x इक्वल टू एफ पे,
और x इक्वल टू h पे, इन सब पे लोकल मैक्सिमाज तो आ रहे हैं, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अगर मैं आपसे बोलूं, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा x इक्वल टू b पे आया था, d पे आया था, pd और f और h, ठीक है। सिमिलरली पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा बोलूं, लोकल मिनिमा के पॉइंट्स बोलूंगा जो अपनी नेबरहुड में सबसे कम हो रहा है। तो देखो क्या ए बी मिनिमा है, बिल्कुल वन साइडेड में मिनिमा है। देखो इसके लेफ्ट में हम नहीं देखेंगे बट इसके राइट में तो बढ़ी गया ना फंक्शन, तो x इक्वल टू ए पर भी मिनिमा है बेटा, क्योंकि वन साइडेड इक्वालिटी। और ए पर है, फिर सी पर आ रहा है मिनिमा, देखो सी पर है, फिर तुम्हारा ई पर आ रहा है, फिर तुम्हारा जी पर आ रहा है, और फिर तुम्हारा आई पर आ रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, लोकल मिनिमाज के हो गए हैं, ठीक है। अब ग्लोबल मिनिमा क्या है और ग्लोबल मैक्सिमा, देखो ग्लोबल का मतलब होता है ओवरऑल फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू। तो सबसे बड़ी वैल्यू तो यहां दिख रही है, देखो ये वाले मैक्सिमा पे सबसे बड़ी दिख रही है, करेक्ट। तो x इक्वल टू जो f है, x इक्वल टू f इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा, सॉरी ग्लोबल मैक्सिमा, ठीक है। सिमिलरली सबसे छोटी वैल्यू तो सी पे आ रही है, देखो सी पे सबसे छोटी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू ओवरऑल मिनिमम आ रही है। तो ये वाला x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, सबसे छोटा हो जाएगा इस पर पॉइंट, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनेंगे, एक होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा, यानी x की वैल्यू को बोला जाता है पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा। ये बात मैंने अभी समझाई थी कि भाई x इक्वल टू सी तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा है, और x इक्वल टू f क्या है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा है। बट अगर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू पूछूं, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मतलब इस पर जो वैल्यू आ रही है, यानी जो फंक्शन की वैल्यू f ऑफ f ही हो गया, मतलब बेसिकली f ऑफ f, क्योंकि पॉइंट f था। सो f ऑफ f इज ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, f डोमेन है और वो फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ c जो हो गया वो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। क्या इतनी बात सही है, क्या इतनी बात सही है? ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमा का मतलब कुछ भी नहीं है यार, ओवरऑल सबसे ज्यादा और सबसे कम है। तो इसको आप ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए आपने एक टेस्ट दिया, क्लास टेस्ट हुआ, सभी क्लासेस में टेस्ट हुआ, ठीक है। सभी क्लास में जब टेस्ट हुआ तो सभी क्लास के एक ना एक टॉपर आए होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, वो लोकल मैक्सिमाज हो जाएंगे, क्योंकि वो अपनी अपनी नेबरहुड में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं, ठीक है। मान लीजिए एक टेस्ट कंडक्ट हो रहा है 10 क्लासेस के अंदर, सब क्लास के जो टॉपर हैं वो क्या हो गए, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज हो गए। बट उन सब टॉपर्स में भी जिसके सबसे हाईएस्ट आए हैं ओवरऑल सारी 10 क्लासेस में, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ओवरऑल वो सबसे बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल वैसी चीज मिनिमा के लिए भी वैलिड है कि जो क्लास में, हर क्लास में सबसे फेलियर है हाँ, लोकल टॉपर इक्वल टू लोकल मैक्सिमा, बिल्कुल सही बात। और ग्लोबल टॉपर मतलब जो ओवरऑल सबसे ज्यादा नंबर लेकर आ रहा है, ठीक है ना। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए? तो सिमिलरली लोकल मिनिमम एंड ग्लोबल मिनिमम हो गया कि अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा, आस पड़ोस में सबसे छोटे तो बहुत सारे हैं, ये भी अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा है, ये भी अपने आस पड़ोस में सबसे छोटा है, ठीक है, ये भी अपने आस पड़ोस में छोटा है, बट ओवरऑल सबसे ये तो है ही, तो ये ओवरऑल सबसे छोटा है। तो क्या मैं हमेशा ये बोल सकता हूं कि जो ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो लोकल मैक्सिमा तो होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि भैया अगर कोई सबसे बड़ा है पूरी दुनिया में तो अपने आस पड़ोस में तो सबसे बड़ा होगा ही ना। सो एवरी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बट इसका कन्वर्स में नॉट बी ट्रू कि भाई एवरी लोकल मिनिमा मैक्सिमा विल बी अ ग्लोबल मैक्सिमा, नो, जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी क्लास के टॉपर हैं बट ओवरऑल में भैया आप कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहे हैं, ये तो हो ही सकता है। बट अगर आप ओवरऑल में टॉपर हैं तो अपनी क्लास के तो टॉपर होंगे ही होंगे ना, तो वही चीज हो गई, बिल्कुल वही चीज हो गई बेटा, बिल्कुल ठीक है। समझ गए हो आप लोग? ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को हम एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, ग्लोबल की जगह एब्सोल्यूट वर्ड भी यूज कर लेते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी कि एवरी लोकल मैक्सिमा, सॉरी एवरी ग्लोबल मैक्सिमा इज ऑलवेज अ लोकल मैक्सिमा ऑल्सो, सिमिलरली एवरी ग्लोबल मिनिमा इज ऑल्सो अ लोकल मिनिमा ऑल्सो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है।
इसके बाद दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं कि जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे यहां पे एक कंटिन्यूअस फंक्शन है बिना ब्रेक लगाए बनाए, तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आएंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार दो मैक्सिमा आ जाए। देखिए, ये देखिए लोकल मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट्स आप देखिए ऑल्टरनेट आ रहे थे। ए फिर बी उधर है, फिर सी यहां है, फिर डी ऊपर है, ई एफ जी एच आई। हमेशा ऐसा ही होगा कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेट आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोच के देख लो। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता दो मैक्सिमा एक साथ आ जाएं, क्योंकि अगर एक मैक्सिमा है तो अब अगले को मिनिमा आना ही पड़ेगा, फिर उसके बाद ही जाके कहीं लोकल मैक्सिमा का पॉइंट आएगा। सर दो ग्लोबल मैक्सिमा आ सकते हैं क्या? बिल्कुल आ सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मान लीजिए ये एच पर भी हाइट बिल्कुल सेम ही होती, ये ग्राफ थोड़ा सा और ऊपर होता और इन दोनों पे सेम होती, तो दो पॉइंट्स के ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ सकती थी। जैसे साइन एक्स की ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है बट 90 पर भी आती है, और 360 प्लस 90 पर भी आती है। साइन एक्स इक्वल टू 1, देखो कितना अच्छा एग्जांपल है। मल्टीपल एंगल्स पर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, कितने सारे पॉइंट्स पे आ रही है ग्लोबल मैक्सिमम। करेक्ट। सो यस, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कैन अकर एट मल्टीपल पॉइंट। सिमिलरली ग्लोबल मिनिमम भी हो सकती है। करेक्ट, सही है कि नहीं सही है? हाँ बिल्कुल, दो ग्लोबल आ सकते हैं। साइन एक्स इक्वल टू 1 का मैंने एग्जांपल देके आपको बता दिया। बहुत सारे पॉइंट्स पे, दो क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे आ रहे हैं मैक्सिमम वैल्यूज। तो यहां तक बात क्लियर हो गई है। दो तीन बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली, लोकल मैक्सिमम मिनिमा जो है ऑल्टरनेट आएंगे। दूसरी, जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा वो लोकल मैक्सिमा भी होगा, बट उल्टा जरूरी ट्रू नहीं है। एक और बड़ी प्यारी चीज बता रहा हूं। कई बार देखो क्या होता है, हम लोग पता है मैक्सिमा मिनिमा कैसे जज करते हैं। हमें लगता है यार मैक्सिमा, अच्छा चलो वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, फंक्शन में बड़ी आ रही है तो मैक्सिमा होगा, छोटी आ रही है तो मिनिमम होगा। ये ग्लोबल के लिए सही है, लोकल के लिए तरीका सही नहीं है। क्या बोल दिया सर आपने, जरा समझाइए। सुनिए, देखिए मैं बोल रहा हूं जो अगला स्टेटमेंट है दैट इज, चलो दिखाई देता हूं तुम्हें स्टेटमेंट क्या है। पहला तो दिखा दिया कंटिन्यूअस फंक्शन लोकल मैक्सिमम मिनिमम अकर ऑल्टरनेट। दूसरा है लोकल मैक्सिमम वैल्यू मे बी लेस देन सम लोकल मिनिमम वैल्यू। किसी पॉइंट पर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, लोकल की बात हो रही है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है, जैसे कि आप देखिए यहां पे ये लोकल मैक्सिमम आ रही है। अपनी नेबरहुड में तो सबसे बड़े थे भाई साहब, बहुत हीरो बन रहे थे डी पर, बट ये इनके लोकल मिनिमा से भी छोटे हैं। वो देखिए जी पर जो लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है एफ जी, उससे तो बेचारे छोटे हैं। तो कहने को तो मैक्सिमम थे, लोकल मैक्सिमम थे, बट दम नहीं निकला अंदर, क्योंकि वो तो किसी लोकल मिनिमा से भी छोटे निकले। अगर आप इसको अपने टेस्ट वाले एग्जाम्पल से समझना चाहते हैं तो कहने का मतलब यह है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जैसे एफ डी था, लोकल मैक्स वैल्यू था, बट ये अभी भी नाम के लिए मैक्सिमम थे बट हैं छोटे, एक किसी और लोकल मिनिमम वैल्यू के एफ ऑफ जी के छोटे हैं वो। ठीक है, कहने का मतलब ये है, टेस्ट वाले एग्जाम्पल से समझें कि भाई किसी क्लास का जो टॉपर है वो हो सकता है किसी दूसरी क्लास के मिनिमा वाले से भी बेकार हो, है ना। हो सकता है आप अपनी क्लास के टॉपर हैं और आप लेकर आए हैं 50 नंबर 100 में से, ठीक है भाई साहब, और एक भाई साहब दूसरे हैं जो बहुत ही तगड़े बैच में पढ़ते हैं हमारे, और वो कहते हैं कि नहीं सर अब हमारे बैच का जो टॉप मिनिमम है वही 60 है, ये भाई के मिनिमम है, लोकल मिनिमम है, और ये हमारे ग्लोबल लोकल मैक्सिमम खुश हो रहे हैं, लोकल मैक्सिमा खुश हो रहे हैं 50 नंबर लाके। तो आप देख सकते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटी आ रही है, आई सकती है अपनी क्लास में टॉपर जो है वो किसी दूसरी क्लास के बॉटम से भी नीचे हो सकते हैं, एंड सिमिलरली वाइस वर्सा। ठीक है, टेस्ट वाला एग्जाम्पल इज पर्सनल अब पर्सनल मत ले यार, पर्सनल देखो वही लेगा जो ये सब काम करता है, जिसको लग रहा है कि हमारे ऊपर वैलिड है सर ये। ठीक है, हाँ, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटी हो सकती है लोकल मिनिमम वैल्यू से भी। ठीक है, नाम के लिए मैक्सिमम है बट है हो सकता है छोटी। तो कभी भी वैल्यू से कोई आपको बोले मेरे नंबर 50 आए हैं, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपके क्लास आप मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, डिपेंड्स कि आपके आस पड़ोस में क्या चल रहा है, राइट। तो कभी भी कहने का मतलब ये है, फंक्शंस में फंक्शन की वैल्यू देख के कभी नहीं बता सकते कि वो लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम। ये गलती मत करना बेटा, कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू मिल गई, F1 आ रहा है 2, F3 आ रहा है 5, तो सर जो बड़ा है वो मैक्सिमम ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता मैथ्स में, क्योंकि अभी हमने समझाया है लोकल मैक्सिमम वैल्यू छोटी भी हो सकती है लोकल मिनिमम वैल्यू से। हाँ, ग्लोबल में ये नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लोबल तो भैया
अब किसी का ग्लोबल मैक्सिमा तुम देख रहे हो तो वो तो वैल्यू से साफ पता लग जाएगा, ओवरऑल सबसे बड़ी है और वो ओवरऑल सबसे छोटी है। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा कभी वैल्यू से नहीं जज करेंगे और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा को वैल्यू से ही जज करेंगे, समझ गए? क्योंकि ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा वरना पता कैसे लगाओगे? ओवरऑल जो सबसे बड़ी वैल्यू है वही तो ग्लोबल मैक्सिमा है और ओवरऑल जो सबसे छोटा है वो ग्लोबल मिनिमा है। तो बिल्कुल ये बात याद रख लीजिए कि फंक्शन की वैल्यू देखकर वी विल ओनली कमेंट ऑन ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, वी कैन नेवर कमेंट ऑन लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, समझ गए? क्या ये बात क्लियर हो गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है? यहां तक बात क्लियर है? अभी और काफी थियोरेटिकल बातें हैं, अभी और बताएंगे। तो अभी सवाल एक ही आ रहा होगा, सर हम पता कैसे लगाएंगे? ग्राफ तो दिया है तो समझ गए, बट व्हाट इफ अगर ग्राफ ही नहीं दिया तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लोकल मैक्सिमा है, कौन सा लोकल मिनिमा है? सो दैट इज द मेन क्वेश्चन जो हम आज आंसर करेंगे। क्या कि सर फंक्शन का ग्राफ आपने दे दिया फिर तो बड़ा आसान है पता लगाना, बट व्हाट इफ हमारे पास ग्राफ नहीं है तो हम कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपने बोला है वैल्यू से तो जज करना नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे कि विच इज लोकल मैक्सिमा, विच इज लोकल मिनिमा? तो उसके लिए आएगा टेस्ट फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो टेस्ट होते हैं मैक्सिमा मिनिमा पता लगाने के। तो ये हमने समझ लिए दो स्टेटमेंट। नाउ वी आर कमिंग टू टेस्ट्स। टेस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो लोग अभी मैं क्वेश्चन समझ गए, हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि भाई अगर मान लीजिए ग्राफ नहीं है, ग्राफ नहीं है तो हम कैसे पता लगाएं? जैसे फॉर एग्जांपल हमें इस तरह का फंक्शन दे दिया, इस तरह का दे दिया, इस तरह का दे दिया और बोल रहे हैं भैया पता लगाओ मैक्सिमा मिनिमा किस पर है। तो डेरिवेटिव तो जीरो रख लूंगा, बट मान लो एक से ज्यादा रूट्स आ गई तो हम कैसे पता लगाएंगे? जैसे कि यहां पे देखता हूं मैं, चलो दिखाता हूं तुम्हें। एफ डैश एक्स निकाल लिया, 3x² 3 माइनस 10x/2 प्लस 6, तो एफ डैश एक्स आ गया x² माइनस 5x प्लस 6 और इसको जीरो रख दिया फॉर मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के लिए मैंने क्या किया? डेरिवेटिव को निकाल के जीरो रख दिया। तो यहां से आपको दो सॉल्यूशंस मिल गए, x की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 3 आ गई। बट समस्या यह है कि किस पॉइंट पर मैक्सिमा आएगा, किस पे मिनिमा, ये हम कैसे पता लगाएं? क्योंकि हम वैल्यू पुट करके तो देख नहीं सकते। अभी बताया आपने, वैल्यू पुट करके लोकल मैक्सिमा मिनिमा से कुछ पता नहीं लगता है। ठीक है, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? एक चीज तो तुम्हें फिजिक्स में बताई गई है कि डबल डिफरेंशिएशन कर लो, वहां पर भी आएंगे, वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बट वो हमें मैथ्स में उतना यूजफुल नहीं है। फिजिक्स में बहुत काम आ जाता है वो, मैथ्स में आप अपनी हैबिट डालिए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से ही आप मैक्सिमा मिनिमा आइसोलेट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। अब आप ये मत सोचिएगा हमें पता है सर डबल डिफरेंशिएट कर देंगे हो जाएगा, वो मैथ्स में उतना यूजफुल मेथड नहीं है। काम आ जाएगा यहां छोटे मोटे क्वेश्चन में, बट मैथ्स में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो लेट्स स्टडी द मेन थिंग नाउ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू आइसोलेट मैक्सिमा एंड मिनिमा। ध्यान से सुनिएगा। सर यू आस्क क्वेश्चन एंड यू ओनली टेलिंग आंसर। बेटा मैं क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि तुम मुझे जवाब दो, तुम अपने माइंड में सोचो कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं बता देता हूं उसका आंसर ये है। ठीक है, पोल वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है कि सर आप हम मत बताइए हम ही बताएंगे। सर स्कूल में तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट ही कराया है मोस्टली, स्कूल में भी है ये, एनसीईआरटी में भी है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। क्यों, रीजन भी बता देता हूं भाई। दो कारण है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि मैथ्स में बड़े खतरनाक डिफरेंशिएशंस आते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन मान लो आया 2x की पावर 5/4 अपॉन 3x² माइनस 5x की पावर 7/3, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट करके भाई साहब जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तो डबल डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती इस टेस्ट में, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देख के हम बता देंगे कि यार मैक्सिमा है कि मिनिमा। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में पहले एफ डबल डैश एक्स निकालोगे जो अपने आप में कई बार लेंदी हो जाता है। और दूसरा सबसे मेजर रीजन दैट इज सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कभी कभी फेल हो जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को डिटेल में पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगले 10 मिनट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोलने वाला हूं, है बड़ा आसान, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है। चलिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि बेसिकली आप फर्स्ट डेरिवेटिव को ही देख के बता दोगे कि मैक्सिमा आ रहा है मिनिमा। तो देखो मिनिमा का पॉइंट जरा पकड़ लेते हैं, ए पे मिनिमा है
करेक्ट। ए पे मिनिमा है, ध्यान से सुनना। ए से पहले क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ए से पहले क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, यानी इससे पहले स्लोप क्या थी, नेगेटिव थी, क्योंकि फंक्शन डिक्रीज कर रहा था। और उसके बाद स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज। तो अगर कभी फंक्शन डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, यानी वहां पे लोकल मिनिमा आ रहा होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैक्सिमा को देखूं तो यहां पर तो ठीक है, सब जानते हैं यहां पर तो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, यहां पर तो डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। ठीक है। मैं डेरिवेटिव जीरो के लेफ्ट और राइट में देख रहा हूं क्या हो रहा है, यहां पर डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, बट पहले इंक्रीज कर रहा होगा और फिर डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि उसके बाद फंक्शन कम होने लग गया। तो मेजर जो डिफरेंस है मैक्सिमा मिनिमा में वो क्या है कि पहले डिक्रीज करता है, फिर जीरो होता है, फिर इंक्रीज करता है, पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। मैक्सिमा के लिए पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज करता है। ठीक है। अब जरा इसको कैसे अप्लाई करेंगे, इधर देखिएगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर पहले माइनस हो फिर पॉजिटिव हो तो मिनिमा आता है, पहले पॉजिटिव हो फिर माइनस हो तो मैक्सिमा आता है। लेट्स कम टू दिस एग्जांपल, अभी समझाऊंगा वो स्लाइड। लेट्स कम टू दिस एग्जांपल कि अगर आप अब इसमें देखें, डेरिवेटिव जीरो हो रहा है 2 और 3 पे, 2 और 3 पे जीरो हो रहा है, और वेवी कर्व कहता है कि अगर मैं इस डेरिवेटिव में 2 से बड़ी कोई वैल्यू, 3 से बड़ी कोई वैल्यू डालूं तो प्लस होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 2 और 3 के बीच में माइनस होता है, फिर यहां प्लस होता है। तो अगर आप देखें 2 पे, ऑल्दो डेरिवेटिव तो जीरो हो रहा है, बट 2 से पहले वो पॉजिटिव है, कौन, डेरिवेटिव, एफ डैश के साइन है ये, एफ डैश के, करेक्ट, मैंने एफ डैश में वेवी कर्व लगाया है। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पहले पॉजिटिव मतलब इंक्रीज करा होगा, फिर डिक्रीज करने लग गया, यानी 2 पर क्या आ रहा होगा, मैक्सिमा आ रहा होगा। करेक्ट। एंड सिमिलरली 3 में पहले नेगेटिव है, पहले डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज करने लग गया बाद में, पहले नेगेटिव फिर प्लस, तो यानी 3 पर मिनिमा का पॉइंट हो रहा है। क्या ये बात समझ गए, क्या ये बात समझ गए कि अगर फर्स्ट डेरिवेटिव साइन चेंज कैसे कर रहा है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट सेज कि अगर, ध्यान से सुन लो, एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, डिक्रीज फिर इंक्रीज, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमा आएगा, तो लोकल मिनिमा आएगा। करेक्ट। बट इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव पहले इंक्रीज किया फिर नेगेटिव हुआ, तो वहां पर मैक्सिमा आएगा, वहां पर बेटा मैक्सिमा आएगा। ठीक है। और अगर साइन चेंज ही नहीं किया, कभी कभी होगा ऐसा, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन देन एक्स इक्वल टू ए इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये टेस्ट कभी फेल नहीं होता है, इसमें नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आ जाता है उस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव का साइन चेंज इज द की, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है तभी मैक्सिमा मिनिमा आएगा, वरना नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है। अभी और एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। तो ये वाला एग्जांपल में हम समझ गए कि x इक्वल टू 2 जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, क्योंकि यहां डेरिवेटिव प्लस से माइनस चेंज हुआ था, और x इक्वल टू 3 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, क्योंकि यहां पे जो है माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ था, डिक्रीज करा फिर इंक्रीज कर रहा है, यानी वहां पे मिनिमा आएगा। ठीक है। तो अब देखो एक और एग्जांपल में लगाता हूं, फिर तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। इधर देखिए, फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा फॉर दिस। ठीक है। तो फिर वही करेंगे, एफ डैश एक्स ले लेते हैं, 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x², करेक्ट, और इसको 0 रखेंगे फॉर मैक्सिमा मिनिमा। x² तो कॉमन आ गया, इनफैक्ट 5 भी कॉमन आ गया, तो 5 तो चलो उड़ा दो 0 में, x² इंटू x माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एफ डैश एक्स के रूट्स आ गए हैं बेटा, जो कि हैं 0 1 और 3, 0 1 और 3, बट 0 क्या है, रिपीटेड रूट है x के ऊपर, होल स्क्वायर है। तो तुम्हें पता है वेवी कर्व में क्या होता है, यहां तो प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, और यहां भी प्लस रहता है, क्योंकि ये पावर इवन है। याद करो बेसिक मैथ्स, जब इवन पावर होती है किसी क्रिटिकल पॉइंट की तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता है।
सर लोकल वर्ड यूज करना जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल जरूरी है अभी, क्योंकि ग्लोबल जब निकालना सिखाऊंगा तब तुम समझ जाओगे डिफरेंस क्या है। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी सिखाऊंगा आज, पहले लोकल सीख रहे हैं हम, ठीक है। तो अब हमें दिख रहा है 0 पर तो प्लस से प्लस है, सो नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा हो गया। ये ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा। 1 में है प्लस से माइनस, मतलब इंक्रीज फिर डिक्रीज, मतलब ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा का पॉइंट है। और 3 पे माइनस से प्लस, डिक्रीज फिर इंक्रीज, तो ये मिनिमा का पॉइंट है, ठीक है। बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। करेक्ट। सर डबल डेरिवेटिव से क्यों नहीं निकाल लिया? अभी डबल डेरिवेटिव टेस्ट भी सिखाऊंगा, वो भी काम आएगा, बट ये टेस्ट ज्यादा काम का है। मैंने इसके कारण भी बता दिए 2 आपको। करेक्ट, करेक्ट। लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा की एक्स की वैल्यू आ गई। व्हाट इफ आपको बोले फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा पूछे थे ना, तो एक्स ही पूछा था। एक्स इक्वल टू 1 पर मैक्सिमा है और एक्स इक्वल टू 3 पर मिनिमा है। मान लीजिए पूछ लेते फाइंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो आप कहते 1 को वापस डाल के जो आएगा वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाती, ठीक है। लोकल मिनिमम वैल्यू 3 को डाल के जो आता वो लोकल मिनिमम वैल्यू हो जाती। समझ गए? तो जैसे डालते हैं, जैसे लोकल मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी? लोकल मैक्स वैल्यू मतलब एफ ऑफ 1 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था 1 था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो एफ ऑफ 1 निकाल लीजिए। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1, 0 आ गया। सो लोकल मैक्स वैल्यू क्या है? 0। इसको देख के शॉक मत होना कि अरे सर 0 कैसे मैक्सिमम हो सकती है। भैया आस पड़ोस में हो सकता है आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो वहां 0 ही मैक्सिमम नंबर हो। समझ गए ना? वैसा ही कुछ हो रहा है यहां पे कि हो सकता है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू 0 कुछ भी हो सकती है, बिकॉज वैल्यू से कभी हम जज नहीं करेंगे लोकल मैक्सिमम और मिनिमम को। इससे जज करेंगे टेस्ट से, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। लोकल मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? मिनिमा का पॉइंट 3 था, तो एफ ऑफ 3 हो गई, एफ ऑफ 3 हो गई 3 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 प्लस 5 इंटू 3 क्यूब माइनस 1। देख सकते हो आप, कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही आ जाएगी ये। तो फिर से वही एग्जांपल आ गया कि लोकल मिनिमम वैल्यू बड़ी हो रही है, लोकल मैक्स छोटी हो रही है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर 0 का टॉपर है तो मैं भी टॉपर ही हूं। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। करेक्ट। सर वाई प्लस प्लस, जिनका ये क्वेश्चन है ना वाई प्लस प्लस, जाके जो बेसिक मैथ का पहला लेक्चर कराया था ना 12वीं क्लास में, उसको जरा देखो, ठीक है। वहां वेवी कर्व पढ़ाया गया था, वहां वेवी कर्व में कॉन्सेप्ट बताए गए थे। पहला नहीं, आई थिंक चौथा, तीसरा चौथा लेक्चर होगा। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? क्या यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलिए, तो अब जरा थोड़ा जरूरी नहीं है एल्जेब्रिक आए हर बार, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक को देखते हैं। इधर देखिएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ एफ इन इंटरवल 0 से 2 पाए। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं? लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स पूछे हैं, कितने पॉइंट्स पर आएगा। तो कुछ नहीं करना, हमने डेरिवेटिव 0 रखना है और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं। ठीक है सर, इधर देखिएगा, तो सबसे पहले काम करेंगे एफ डैश एक्स, 4 कॉस क्यूब का हो गया 12 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 6 रूट 3 कॉस एक्स इंटू बेटा माइनस साइन एक्स। करेक्ट। और माइनस 10 का तो 0 हो गया, इसको रखेंगे 0। माइनस क्या क्या कॉमन आ गया देखो, साइन एक्स कॉस एक्स और 6, माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन। क्या बचा भाई? 2 कॉस एक्स बचा, इधर 6 तो कॉमन ले लिया, 2 बचा, 1 कॉस एक्स बचा, 6 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आ चुका, प्लस रूट 3 बना इक्वल टू 0। क्या ये सही है? जल्दी से चेक कर लीजिए, क्या ये सही लिखा है मैंने? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 करा है मैंने, तो यहां से आ गया दोस्त ये एफ डैश एक्स की वैल्यू है। ठीक है, यहां से आ गया या तो साइन एक्स 0 या कॉस एक्स 0 या फिर ये 0, माइनस 6 तो 0 होता नहीं है, तो साइन एक्स इज 0 और कॉस एक्स इज 0 और कॉस एक्स इज माइनस रूट 3/2,
है ना, जब इसको 0 डाल दूंगा। साइन एक्स 0 का मतलब तुम्हें पता है x इक्वल टू एन पाए, बट हमें किस इंटरवल में निकालना है? 0 से 2 पाए ओपन में निकालना है भाई। तो जल्दी से बता दो साइन एक्स 0 कब होता है? इस इंटरवल के अंदर, x की किस वैल्यू के लिए? ट्रिग्नोमेट्री घुसा दिया बस, और कुछ भी नहीं है। जल्दी बताइए, साइन एक्स इक्वल टू 0 की क्या सोल्यूशन आएगी? कॉस एक्स इक्वल टू 0 की तो चलो मैं बता देता हूं तुम्हें, एक पाई बाय 2 आएगी, एक 3 पाई बाय 2 आएगी। ठीक है जी, पाई बाय 2 पे भी cos 0 होता है, 3 पाई बाय 2 पे भी। इस डोमेन में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल दी है मैंने। वेरी गुड, इसमें x इक्वल टू पाई हो गया, शाबाश। और cos x माइनस रूट 3 बाई 2 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट? सो पाई माइनस पाई बाय 6 और पाई प्लस पाई बाय 6। क्या ये बात सही बोली है मैंने? 5 पाई बाय 6 और 7 पाई बाय 6। तो बेसिकली मेरे जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, जहां पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, एक पाई बाय 2 सबसे छोटा इनमें से, फिर है 5 पाई बाय 6, फिर है पाई, फिर है 7 पाई बाय 6, फिर है 3 पाई बाय 2। 1 2 3 4 5, ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लिए मैंने। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बस ये पता लगाना है किस किस पर मैक्सिमा आएगा, किस किस पर मैक्सिमा आएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगाते हैं। तो अब आदत से मजबूर, सर यहां प्लस माइनस कर देता हूं। अबे वो वेवी कर्व होता है, वो एल्जेब्रिक के लिए होता है, यहां पे दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है? हाँ, अब आगे मैं कमेंट नहीं करूंगा जहां दिमाग की बात आती है बेटा। हाँ, इधर देखिएगा जोक कर रहा हूं भाई। 3 पाई बाय 2 से बड़ा कुछ वैल्यू डाल के यहां देखो क्या हो रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव। ठीक है? क्या कैसे करना है, या इधर से डाल के देख लो, पाई बाय 2 से छोटा देख लो, ज्यादा आसान रहेगा। पाई बाय 2 से छोटा जैसे मान लो 30 डिग्री डाल के देख लो यार। 30 डिग्री अगर मैंने डाला तो क्या ये वाला तो पॉजिटिव होगा, साइन 30, ये भी पॉजिटिव, ये भी ओवरऑल पॉजिटिव, और एक माइनस लगा है, तो क्या मैं यहां माइनस लिख सकता हूं? क्या यहां माइनस लिख सकता हूं? राइट मोस्ट से भी शुरू कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ, गॉट इट सर? हाँ, करो करो, जल्दी दिमाग का इस्तेमाल करो, शाबाश। तो अब हम कहेंगे यहां पर तो नेगेटिव है, तो मैंने बहुत ही आसानी से देख लिया, एक्यूट एंगल डाल के ये सब हो गए। ठीक है? किसी भी क्रिटिकल पॉइंट में, अब तुम्हें देखो एक बात तो पता ही है यार, कि किसी की पावर स्क्वायर वायर हो नहीं रही है, तो यहां अगर माइनस आया है तो यहां प्लस ही आ रहा होगा। ठीक है? फिर यहां माइनस ही ऑल्टरनेट आ ही रहा होगा, क्योंकि कोई होल स्क्वायर वगैरह तो है नहीं। ऐसा हो रहा होगा, जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। बच गए, अगर वेवी कर्व भी लगा देते बच जाते, क्योंकि प्लस माइनस प्लस ही वैलिड हो रहा है यहां पर। इस पर्टिकुलर केस में कोई गारंटी नहीं है भाई। ठीक है? ऐसा हो गया है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। 3 पाई बाय 2 से बड़ा कुछ डालें अगर, तो 3 पाई बाय 2 से बड़ा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही लग रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है? समझ गए हो? क्या समझ गए हो मैंने कैसे साइन चेंज करा है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से? और अब बेटा आप बताइए कितने पॉइंट्स पे मैक्सिमा आ रहा है? अब तो सवाल हलवा बन गया है, जल्दी से बता दीजिए कितने पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमा आ रहा है। मैक्सिमा का मतलब होता है इंक्रीज फिर डिक्रीज, प्लस फिर माइनस, प्लस से माइनस यहां चेंज, प्लस से माइनस यहां चेंज। तो 2 पॉइंट्स पर मैक्सिमा आ रहा है और ऑल्टरनेट मिनिमा आ रहा होगा, बचे हुए 3 पे मिनिमा आ गया। समझ गए कि नहीं समझे? बढ़िया क्वेश्चन था। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा दिया है मैंने लोकल मैक्सिमा मिनिमा का, और 2 पॉइंट्स आ गए मैक्सिमा के, ये दोनों। सो डी ऑप्शन उत्तर होना चाहिए हमारा। डी ऑप्शन हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब ये है, एल्जेब्रिक दिखे सीधे खट से अपना प्लस माइनस करो, बट ट्रिग्नोमेट्री आ गई, लॉग आ गया, एक्सपोनेंट आ गया, तो भाई देख लो साइन चेंज ट्रेस क्या हो रहा है, किसी एक साइड से शुरू कर दो। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? डी ऑप्शन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और करते हैं जेई का, एक और करते हैं। इधर देखिएगा,
सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, फंक्शन ये है, इनको एफ एक्स लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी। क्या कह रहा है कि ऐसी लैम्डा की वैल्यूज बताइए फॉर विच पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इस फंक्शन का जो लोकल मिनिमा आएगा, चलो पहले वही निकाल लेते हैं। 1 का 0 हुआ, 2 लैम्डा एक्स माइनस 3x स्क्वायर, ओह ये क्या कर दिया मैं, लैम्डा स्क्वायर को काहे डिफरेंशिएट किया है, 1 का 0, लैम्डा स्क्वायर तो कांस्टेंट, x का 1 और इसको 0 रख दिया, सो एक्स स्क्वायर बन गया लैम्डा स्क्वायर बाय 3, तो x बन गया, या ऐसे लिख लो, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज 0, तो लैम्डा माइनस √3x लैम्डा प्लस √3x, तो x बन गया बेटा लैम्डा बाय √3 और लैम्डा माइनस लैम्डा बाय √3, करेक्ट। ठीक है, अब जरा देखते हैं, हमें पॉजिटिव वैल्यू पूछी है लैम्डा की, तो इसको जरा अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करूं, माइनस लैम्डा बाय √3 तो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव था, है ना। अब फिर वही बात, हमें आदत होती है, आदत से मजबूर, सर एल्जेब्रिक है प्लस माइनस प्लस लिख देता हूं, गड़बड़ हो जाएगी भाई, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है बेटा, ठीक है। तो या तो पहले से माइनस से मल्टीप्लाई करते, या फिर यहां माइनस प्लस माइनस कर लीजिए, तो बेस्ट होता है कि आप एल्जेब्रिक में कोफिशिएंट ऑफ एक्स को देखकर काम करें। ये देखिए नेगेटिव था ना इसमें, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव, तो इसलिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अब जल्दी बताइए कौन सा है पॉइंट ऑफ मिनिमा, हमें पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा चाहिए था, तो इनमें से मिनिमा कौन सा है, इनमें से मिनिमा कौन सा है, जल्दी बताइए। मिनिमा का मतलब होता है डिक्रीज फिर इंक्रीज, मतलब माइनस से प्लस, ये वाला, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस रटा हुआ मत लगाया करो, देख लिया करो क्या हो रहा है। माइनस लैम्डा बाय √3 वाला, बिल्कुल सही बात, तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा तो ये आ गया। अब ये कह रहे हैं यानी x इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय √3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, बट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मिनिमा का जो पॉइंट है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। देखो वेवी कर्व लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ऊपर वाला तो निकम्मा है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका तो बेटा डी नेगेटिव हो रहा है, देखो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, और यहां से बेटा अब आपको क्या करना है, वेवी कर्व लगा देना है, -3 -2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का मतलब नेगेटिव या शेड, मतलब x की जो वैल्यू आई है -3 से -2 आई है, करेक्ट। और हमें बोला है कि पॉइंट ऑफ मिनिमा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, सो x की जो रेंज आई है -3 से -2, x की जगह डाल दो, √3 मल्टीप्लाई, और माइनस काटेंगे जब तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, तो लैम्डा की जो रेंज आ गई बेटा ओपन टू √3 से 3√3 आ गई है, लैम्डा की ये रेंज निकल कर आ गई है, करेक्ट। अब क्या पूछा है, अल्फा बीटा बोलिए रेंज, तो अल्फा ये हो गया, बीटा हो गया 3√3, अल्फा स्क्वायर हो गया 12, बीटा स्क्वायर हो गया 27, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, सो 27 प्लस 12 39 हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझने के लिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकाला, ये वेवी कर्व से सॉल्व करी, और बोल रहे हैं पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यानी जो इसका सॉल्यूशन आया उसमें एक्स की जगह पॉइंट डाल दिया, लैम्डा की रेंज निकल आई, अल्फा बीटा निकल आए, करेक्ट। देख लीजिए भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालने में, लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया है भाई मैंने। अगले पे आते हैं फिर, चेक कर लीजिए यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या,
चलिए तो एक और करेंगे, एक और करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही 2020 का देखते हैं। x इक्वल टू 1 इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। कल बताया था ना क्रिटिकल पॉइंट जहां dy बाई डी एक्स जीरो या नॉट डिफाइंड। अब इसका नॉट डिफाइंड तो क्या ही होगा, ऑलवेज डिफाइंड फंक्शन है तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इनटू एक्सपोनेंशियल। तो यानी x इक्वल टू 1 क्रिटिकल पॉइंट है, यानी f डैश 1 बेटा 0 हो रहा होगा, f डैश 1 तुम्हारा 0 हो रहा होगा। ठीक है, फंक्शन को जरा डिफरेंशिएट करते हैं और फिर देखेंगे आगे। इधर देखिएगा, सो f डैश x हो जाएगा, इसको कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको e की पावर x को कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 6x प्लस a, इनमें से e की पावर x कॉमन, और इसको 0 डालना है, ये तो 0 होता नहीं है, तो 3x स्क्वायर a प्लस 6x माइनस 2 बराबर 0। करेक्ट। अब क्या होगा, क्योंकि हमें बोला है f डैश 1 0 है, ये तो f डैश x आया है, f डैश 1 0 है मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट है, यहां से a सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट, देख लीजिए भाई, a की वैल्यू -7 सही लिखी है मैंने, चेक करिए जरा, a इक्वल टू -7 सही है। सर GDBD कहां कर दी, GDBD। अब क्या करेंगे, देखो a -7 ऊपर डाल देते हैं तो अपने पास f डैश x पूरा ही बन जाएगा, e की पावर x भी था बाहर, और 3x स्क्वायर, a को -7 डाला बेटा तो -x-2, और अब इसके रूट्स निकल गए, देखो ये तो 0 होता नहीं है, तो इसके रूट्स हो गए 3x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बराबर 0, e की पावर x भी था, सो एक हो गया -1/3, एक हो गया 1, और 1 से बड़े में प्लस से ही शुरू होगा, ये तो पॉजिटिव ही होता है, माइनस प्लस, तो 1 तुम्हारा माइनस से प्लस, मतलब क्या हो गया, मिनिमा हो गया, और -1/3 प्लस से माइनस मैक्सिमा हो गया। बस अब ऑप्शन चेक कर लो, हो गया क्वेश्चन खत्म। जल्दी से अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, -1/3 है मैक्सिमा, -1/3, अरे कुछ गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ 2/3 होगा ना वो, थ्री एक्स प्लस टू, 3x प्लस 2 आएगा, x -1 आएगा, करेक्ट। तो -2/3 और 1, सो -2/3 पे मैक्सिमा और 1 पर मिनिमा। x इक्वल टू 1 इज लोकल मिनिमा, x इक्वल टू -2/3 इज लोकल मैक्सिमा। डी ऑप्शन आ गया है, करेक्ट, सही है। वो लास्ट में स्प्लिटिंग द मिडिल में मैंने गलती कर दी थी, अब देख लीजिए सही हो गया है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके 0 रख लो और बस फर्स्ट डेरिवेटिव का ही साइन चेंज ट्रेस कर लो, प्लस से माइनस होगा तो प्लस मतलब इंक्रीज, फिर डिक्रीज तो मतलब मैक्सिमा होगा, और माइनस से प्लस मतलब पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज तो मिनिमा होगा। बस इतना ही सिंपल है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और इसकी बेस्ट बात क्या है, ये कभी फेल नहीं होता। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो जाता है बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल भी हो जाता है, दिखाऊंगा कहां होता है। सर वाई एफ डैश 1 इज 0, सूरज पूछ रहे हैं बेटा, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट आर दोज वेयर डेरिवेटिव इज 0 और डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। कल डेफिनेशन बताई थी, क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन कल नोट्स में लिखवाई थी कि वहां जहां पे डेरिवेटिव या तो 0 या डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट की कोई बात ही नहीं है, हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1 पर डेरिवेटिव 0 ही हो रहा होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे डेरिवेटिव या तो 0 होता है या डज नॉट एग्जिस्ट, कल पढ़ा था ना।
देखो आसान लेवल के क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सही है। क्या है, 2 बार डिफरेंशिएट करके दिमाग उसमें नहीं लगता, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है प्लस माइनस कहां हो रहा है, बट टफ लेवल के क्वेश्चन में ये ज्यादा काम आता है। ठीक है, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी सिखाऊंगा तुम्हें, वो टेस्ट भी सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो अब 1-2 सवाल इस पे आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एक ये 2024 का आप होमवर्क में करेंगे, इसी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के ऊपर ही है। मेरे ख्याल से आप लोग ये कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। थोड़ा क्वाड्रेटिक लगेगा क्योंकि वन रूट इज अल्फा, अदर इज अल्फा स्क्वायर, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगेगा। एक और क्वाड्रेटिक रिलेटेड है ये वाला, कॉमन एक्सट्रीमा पॉइंट। तो क्या आपको समझ आ रहा है इसमें क्या करेंगे? कॉमन फंक्शन दिस एंड दिस हैव कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमा को मिला के हम एक्सट्रीमा भी बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब सबसे बड़ी या सबसे छोटी, मिनिमा मैक्सिमम। ठीक है, तो अगर कॉमन एक्सट्रीम पॉइंट है मतलब इसका डेरिवेटिव 0 रखना और इसका डेरिवेटिव 0 रख के कॉमन रूट होनी चाहिए। सो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, कंडीशन फॉर कॉमन रूट लग जाएगी। ठीक है, जिन्होंने 11th में क्वाड्रेटिक करी है वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि कॉमन एक्सट्रीमा पॉइंट मतलब जब डेरिवेटिव 0 रखेंगे क्वाड्रेटिक आएगी क्यूबिक का, इसकी भी एक क्वाड्रेटिक आएगी, और उन दोनों में कॉमन रूट रखनी है, अपने को कॉमन रूट रखनी है। कर लोगे भाई, कर लोगे? क्या इन दोनों के आंसर्स आप निकाल लेंगे? नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, कल कराएंगे, बट ट्राई जरूर करिएगा। चलिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे आने से पहले एक सवाल और कर लेते हैं, एक सवाल और कर लेते हैं। इधर देखिएगा, अच्छा प्रॉब्लम है ये। x इक्वल टू बी लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। तो पहली बात तो हमें समझ आ गई है कि इसका डेरिवेटिव 0 रख के 2 आ रहा है, उन्होंने हिंट दे दी है हमें। वैसे तो हम निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें हिंट चाहिए नहीं। एफ डैश एक्स जो आएगा 8x³ माइनस 36x है ना, प्लस 8, जिसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं 2x³ माइनस 9x प्लस 2 हो जाएगा बेटा। और ये बोल रहे हैं कि एफ डैश एक्स, क्योंकि एक क्यूबिक आया है, उनने पहले हिंट दे दी कि यार 2 रूट हो रहा है, तुम चेक मत करो, x इक्वल टू 2 इसे सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, हम क्यूबिक को लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। x माइनस 2 x माइनस 2 x माइनस 2 बेटा 3 बार लिख लिया, याद है ये वाला मेथड, ये वाला मेथड याद है? करेक्ट। इधर देखिएगा, तो अब क्या करेंगे, 4 तो बाहर ही कर लो, 4 को तो उड़ाओ यार 0 में। ठीक है, 2x³ है तो 2x² यहां करेंगे, याद है ना ये वाला मेथड। 4x² है, माइनस 4x² तो प्लस 4x लिख दूंगा, माइनस 8x तो माइनस 1 लिख दूंगा, 2x² प्लस 4x माइनस 1। तो यहां से आइदर x इक्वल टू 2 और 2x² प्लस 4x माइनस 1 is 0, which will give x as minus b plus minus root d. तो -4 प्लस माइनस 24 हो गया ना, तो 2√6 अपॉन 2 इंटू 2 काट दो, ऐसा कुछ, -2 प्लस माइनस √6/2। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 3 हो गए बेटा, एक हो गया -2 माइनस √6/2, एक -2 प्लस √6/2, और सबसे बड़ा हो गया 2, सबसे बड़ा हो गया 2। करेक्ट। हाँ, अब क्या होगा बेटा, अब तो हमें पता ही है, देखो इसमें तो नॉर्मल वेवी कर्व लग रहा है, एल्जेब्रिक है सारे, तो यहां प्लस यहां माइनस, यहां प्लस यहां माइनस, राइट से शुरू कर दिया, प्लस से शुरू कर दिया वेवी कर्व। ठीक है, अच्छा अब हमें सवाल में पूछा है m इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो कौन सा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा का? देखो लोकल मैक्सिमा मतलब प्लस से माइनस, प्लस से माइनस तो इस पर चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस तो इस पे चेंज हो रहा है। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्या सर? कुछ बढ़िया तरीका सोचो। समझ गए ना क्वेश्चन क्या है? बेसिकली ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ गया, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, मतलब अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो एफ ऑफ अल्फा पूछा है। एफ ऑफ अल्फा इज आंसर, वेयर अल्फा इज -2 प्लस √6/2। अब ये कैसे करें सर?
कौन बताएगा? इसकी वैल्यू थोड़ी डालूंगा इसके अंदर, इतने घटिया फंक्शन में कैसे एक्स की जगह डालूंगा पावर 4 पावर 2? बहुत बुरा हाल हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सर x-2 कैसे आया? अरे मेरे भाई क्या हाल है तुम्हारा। x इक्वल टू 2 रूट दिया है ना, तो x-2 फैक्टर होगा ना, इसलिए x-2 3 बार लिखा था मैंने। ये सब करा चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में बेटा, सब करा चुका हूं। x को पुट करने की हिम्मत मेरे अंदर तो भाई नहीं हो रही है ना, मेरे अंदर नहीं हो रही। x की जगह ये अल्फा डाल के मैं पूरा सॉल्व करूं और फिर ऑप्शन मैच करूं। देखो ट्रिक बता रहा हूं, बढ़िया ट्रिक, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। हाँ वेरी गुड, अमृत अग्रवाल ने बिल्कुल सही मेथड पकड़ लिया कि मैं क्या करने वाला हूं। अमृत ने लिखा है लॉन्ग डिवीजन करोगे सर, बिल्कुल। देखो हमें अल्फा एफ अल्फा निकालना है, तो एफ अल्फा का मतलब हो गया हमें 2 अल्फा की पावर 4 माइनस 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 8 अल्फा प्लस 12 की वैल्यू निकालनी है। बट ऑल्सो अल्फा तो इस क्वाड्रेटिक का रूट था, अल्फा तो इस क्वाड्रेटिक का रूट था, यानी also we can say that 2 alpha square plus 4 alpha minus 1 तो 0 है। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी चीज को इससे डिवाइड करके देखता हूं क्या हो रहा है। तो लॉन्ग डिवीजन का मदद ले रहा हूं, 2 अल्फा की पावर 4 माइनस 18 अल्फा स्क्वायर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, प्लस 8 अल्फा प्लस 12। इसको क्या करूंगा मैं, लॉन्ग डिवाइड करूंगा जो इस क्वाड्रेटिक थी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 1। और जब लॉन्ग डिवीजन करूंगा यहां 2 अल्फा स्क्वायर आएगा, ताकि 4 अल्फा नहीं, सिर्फ अल्फा स्क्वायर आएगा, सिर्फ अल्फा स्क्वायर आएगा, ताकि 2 अल्फा की पावर 4, ये किया ना बचपन में, प्लस 4 अल्फा की पावर 3 माइनस अल्फा स्क्वायर, ताकि बेटा ये जब करोगे तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा कट जाएगा। क्या बचेगा, क्यूबिक में बचेगा -4 अल्फा की पावर 3 -18 और प्लस -17 अल्फा स्क्वायर। क्या ये सही है? ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अगली टर्म को लिखूंगा -2 अल्फा, ताकि 2 2 जा -4 अल्फा की पावर 3। ये सब आपने बचपन में किया होगा भाई। ये कट गया और 9 अल्फा स्क्वायर बच गया माइनस के साथ, और प्लस 12 बच गया है बेटा ये वाला। ठीक है जी। अच्छा 8 अल्फा भी तो था, 8 अल्फा भी बचा हुआ है, सॉरी 8 अल्फा भी है। सही बोल रहा हूं ना भाई, सही बोल रहा हूं, प्लस 12 ये अभी तक बचा है। और अब इसको -9/2 कर देता हूं बेटा, ताकि -9 अल्फा स्क्वायर -18 अल्फा प्लस 9/2 बन जाए। और ऐसे ही तो करते हो, रिमाइंडर अब आ गया 18 और 8 26 अल्फा प्लस 12 माइनस 9/2। सो 26 अल्फा प्लस 24 माइनस 9 15/2। ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया है बेटा, रिमाइंडर ये बच गया है। सर जीडीबीडी, कौन सी जीडीबीडी हो गई? इतने बड़े में कहां जीडीबीडी कर दी यार, ओहो, दोबारा देखना पड़ेगा पूरा। जल्दी बता दो मैंने कहां जीडीबीडी करी है। झोल हो गया सर, फर्स्ट लाइन 8 अल्फा। अबे फर्स्ट लाइन 8 अल्फा क्या बोल दिया भाई तूने? हाँ तो यहां लिख ले 8 अल्फा, अल्टीमेटली मैंने नीचे लिख लिया, बात क्या है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात थोड़ी है। 8 अल्फा मेरा मिस हो गया था, नीचे लिख लिया मैंने। चेक कर लो, चेक कर लो क्या सही है, देख लो भाई देख लो। गलत है क्या? अभी भी गलत बोलोगे क्या? चलो फिर चेक करते हैं यार। अल्फा स्क्वायर -8 अल्फा की पावर 3, ओहो अल्फा स्क्वायर। एक तो इसमें रीचेक करना बड़ा मुश्किल होता है, दोबारा ही कर दो उससे आन दो। प्लस 4 अल्फा की पावर 3 और माइनस अल्फा स्क्वायर, सही लग रहा है ये तो कटा। 18 और -4 अल्फा की पावर 3। हाँ तुम चाहे यहां 8 अल्फा लिख लेते, कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, बात तो सेम ही पड़ेगी, बात तो सेम ही पड़ेगी। सही है सर, कुछ लोग कह रहे हैं सही है यार। 2 अल्फा नहीं लिखा, कौन सा 2 अल्फा नहीं लिखा यार, कौन सा 2 अल्फा नहीं लिखा? +2 अल्फा, अच्छा ओ
ओके, एक सेकेंड, जब -2 अल्फा लिखा तो कह रहे हैं -4 अल्फा की पावर 3 -8 अल्फा स्क्वायर और -2 अल्फा भी लिखना चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात हमने मान ली है भाई साहब। बिल्कुल आप सत्य वचन कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य वचन कह रहे हैं। अब देखते हैं, ये तो कट गया और ये बन गया -9 अल्फा स्क्वायर +10 अल्फा। अब सही है भाई। अब -9/2 लिखा, चेक कर लो भाई, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, +2 अल्फा रह गया था, अब मैंने वो लिख दिया है। माइनस माइनस +2 अल्फा होना चाहिए था यार। हाँ, तो -+6 अल्फा हो गया, ठीक है। प्लस प्लस माइनस, तो हमारे पास अब ये कट गए, 18 और 6 26 अल्फा -9/2। क्या अब सही है? अरे यार, अब 12 रह गया। ओहो, 12 -9/2। आई थिंक सेम ही आ गया यार, तुक्केबाजी से। 26 अल्फा प्लस 24 - 9 होता है 15/2। वही आ गया शायद रिमाइंडर। देखो क्या कोइंसिडेंस हो गया, रिमाइंडर शायद वही आ गया है। रिमाइंडर वही आ गया, गलती देखो, 2 नेगेटिव्स में एक सब पॉजिटिव वाली बात हो गई। रिमाइंडर हमारा वही आ गया है। अब सही है भाई, देख लो जल्दी। 18 और 6 24 अल्फा हुआ। ओहो, नहीं सेम नहीं आया है, 24 आया है। यही तो होता है इस लॉन्ग डिवीजन में, एक बार गलती हो जाए तो पूरी मेथड गड़बड़ हो जाती है। 24 अल्फा, अब ठीक है। क्या यहां तक अब सही है भाई? कोई दिक्कत परेशानी? अब देखो मेन चीज समझ लो, अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना था, हमें जो एफ अल्फा निकालना था, मतलब जो डिविडेंड था, उसको डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट, डिवाइजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर की तरह लिखूंगा 24 अल्फा प्लस 15/2। और क्योंकि बेटा इतनी चीज तो जीरो थी, इतनी चीज तो जीरो थी, तो ये पूरी चीज जीरो के साथ चली गई, तो एफ अल्फा सिर्फ 24 अल्फा प्लस 15/2 हो गया है। करेक्ट, 24 अल्फा प्लस 15/2। तो मतलब आपको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है भाई। अब अल्फा डाल दो यहां। अल्फा की वैल्यू ये जो थी, अल्फा की वैल्यू थी -2 + √6/2। ठीक है, तो -48 + 24 √6 + 15 होल/2 हो गया है। तो 24 √6 -33/2, तो 12 √6 -33/2 ऐसा कुछ बन गया है। 12 √6 -33/2 ए ऑप्शन बन गया है। ठीक है, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन था ऑब्वियसली, क्योंकि यहां पे जाके क्या हुआ ना, ये बड़ी गंदी क्वाड्रेटिक दे दी यार। ये अच्छी क्वाड्रेटिक दे देते, मान लो x = 1 आ जाता यहां, तो बस f(1) निकालना होता, बहुत ही छोटा क्वेश्चन बन जाता। ठीक है ना सर, इससे अच्छा तो वैल्यू ही पुट कर लेते मेरे भाई, करके देखियो जरा, तब आएगा मजा। अल्फा की पावर जब 4 निकालेगा, पावर 2 निकालेगा, करेगा, तो वो तो जाएगा ही, मना थोड़ी कर रहा हूं नहीं होगा, बट लेंदी रहेगा। ये एक तरीका है, मैंने आपको सिखाया है, आपको मन है जो यूज करना है कर लीजिए। चलिए भाई साहब, अब जल्दी से आते हैं हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पर। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये तो आपने पढ़ा हुआ है देखो फिजिक्स में, जैसे मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू आपको बताया कि भाई मिनिमा है तो नेगेटिव पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज, और मैक्सिमा है तो पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। फर्स्ट डेरिवेटिव देखकर ही हम बता देते हैं, बट फिजिक्स में आपने बात पढ़ी होगी कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर लें तब भी हम मैक्सिमा मिनिमा निकाल लेते हैं। ठीक है, हल्का सा बता देता हूं बस, फिर कल कंटिन्यू रखेंगे। क्या करा था आपने, याद करो। फर्स्ट डेरिवेटिव अगर कहीं जीरो आ गया, f'(a)(0) आ गया, तो हम f" पे जाते हैं। अगर डबल डैश पे a डालने पर पॉजिटिव आ जाए, अगर डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा होता है। याद आ रहा है, d2y/dx² अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा है ना। और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ जाए तो मैक्सिमा, एंड डबल डेरिवेटिव जीरो ही आ जाए
तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डबल डेरिवेटिव अगर जीरो आ जाए तो ये टेस्ट बेटा फेल हो जाता है। दिस टेस्ट फेल्स, टेस्ट फेल्स। मैंने तुम्हें एक बात बोली थी आज कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता, वो हमेशा सही आंसर देता है, बस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है कभी कभी। कब? जब डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है वहां पर फेल हो जाता है। ये नहीं बोलोगे कि मैक्सिमम मिनिमा नहीं होता, हो भी सकता है आ जाए, बट टेस्ट ही फेल हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे? वी विल गो बैक टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो ऑब्वियसली मैथ्स में अब यही होगा, फेल हो जाएगा कई बार, फिर जाके फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालोगे। इससे बेटर है फर्स्ट डेरिवेटिव ही यूज करने की आदत डालो। ठीक है, अब ये आप लोगों ने ये जरूर सुना होगा, जल्दी बता दीजिए, क्या फिजिक्स में क्लास 11th में आपने सुना है कि मैक्सिमा के लिए आपको डबल डेरिवेटिव नेगेटिव रखना होता है और मिनिमा के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रखना होता है, और डबल डेरिवेटिव जीरो आ जाता है। तो फिजिक्स में बोल देते हैं कई बार नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मैथ्स में हम ऐसा नहीं बोलेंगे, हम मैथ्स में बोलेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स, हम फर्स्ट डेरिवेटिव से आंसर निकालेंगे। सुना है कि नहीं सुना है? जल्दी बताइए, वाई डज इट फेल? सब बताऊंगा बेटा, सारी चीजें करेंगे, डोंट वरी, सारी चीजें करेंगे। यस सर सुना है, कई लोग कह रहे हैं नहीं सुना। नहीं सुना? क्या फिजिक्स में तुमने मैक्सिमम होने वाले सवाल नहीं करे क्या? कोई बात नहीं, नहीं भी सुना तो जिन्होंने सुना है, क्या इसका लॉजिक पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि मिनिमा के लिए ही सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है और मैक्सिमा के लिए ही सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव होता है? चलिए, तो यहां से हम कंटिन्यू कल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है। ये चीज आपने शायद याद करी हुई होगी, बट इसका क्या लॉजिक है और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है, इसको हम कल के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया है, कल सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को हम करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क में आज मैंने कोई डीपीपी नहीं दी है आप लोगों को, कल मैं डीपीपी दूंगा मैक्सिमम मिनिमा पे। आज आप चाहें तो एनसीईआरटी की 6.5 भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जेई लेवल के क्वेश्चन है इसमें भी कुछ पुरानी वाली एनसीईआरटी में, बट इसके आप पहले 12 भी शायद नहीं कर पाओगे, पहले 5-6 क्वेश्चंस कर लेना जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर होंगे। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा भी मैंने निकालना नहीं सिखाया है आपको, वो भी हम कल सीखेंगे। आज हमने क्या किया है? आज बेसिकली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझा है क्या होता है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब समझा है, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का बेटा मतलब समझा है, बट ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालना अभी सीखा नहीं, अभी सिर्फ लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालना सीखा है। कल के लेक्चर में हम उसे भी सीखेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, आज टाइम का पता ही नहीं लगा। हाँ बिल्कुल, मुझे भी पता नहीं लगा, क्योंकि आज बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था और इंटरेस्टिंग तो है ही ये मैक्सिमा मिनिमा। कल और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल हम जब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी सीख लेंगे और फिर ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे, तब आपको जेई के खूब सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आज मजा आया आप लोगों को भाई। मिलते हैं अब हम लोग कल की क्लास में, जहां हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज पर है अभी हमारा ये चैप्टर, तो अभी बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, प्रॉपर तरीके से आज नोट्स रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि कल की क्लास और नोट्स के ही क्वेश्चन दोबारा कर लीजिए। डीपीपी या एनसीईआरटी अभी नहीं भी कर पा रहे, कोई नहीं, वीकेंड पे कर लेना, बट कम से कम नोट्स रिवाइज करके बैठिएगा। ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।